Hello everyone, welcome to the online class of Madhyamik Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. My name is Gitanjali from Government Girls Inter College, Vijayanagar, Ghaziabad. In our last class, we studied about primary auxiliary be, do and have. And today we will be studying modals auxiliary verbs, modal auxiliaries. प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बी डू एंड हैव, वो आप एज ए मेन वर्ब हम उनको यूज़ कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं उसको, एंड वी कैन यूज़ देम एज मेन वर्ब ऑल्सो. बट व्हाट आर मॉडल्स? लेकिन मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर those helping verbs which express the mode or manner of the actions indicated by the main verb. मतलब modals वो मोड होता है स्पीकर का, वो तरीका होता है, वो कार्य करने का तरीका होता है, वो मोड, वो मैनर होता है जो कि किया जा रहा है कि कार्य जो है वो मेन वर्ब द्वारा जो कार्य मेन वर्ब जो है वो किस तरह से किया जा रहा है, यानी क्रिया कैसे हो रही है, एक्शन कैसे किया जा रहा है, उसका तरीका क्या है, मोड क्या है. इसलिए मोडल्स उनको मोडाल्स भी बोल देते हैं. तो ये कार्य को करने का तरीका बताते हैं कि ये कार्य किस तरह का है. दे एक्सप्रेस द मूड ऑफ द स्पीकर सच एज एबिलिटी, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन एक्सेट्रा. तो ये जो मॉडल्स होते हैं ये एक्सप्रेस करते हैं स्पीकर के मूड को, उसके इंटेंशन को. स्पीकर का इंटेंशन क्या है बात करने का, उसके इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं मॉडल्स. और इंटेंशन क्या है? जैसे एबिलिटी, योग्यता रखना, कार्य करने की योग्यता, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, कार्य की संभावना कितनी है, क्या है प्रोबेबिलिटी, परमिशन, लेना और देना, किस तरह से वो बात करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, परमिशन लेना चाह रहा है, देना चाह रहा है, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, कर्तव्य आदि. तो मॉडल्स जो हैं वो बेसिकली स्पीकर के इंटेंशन को बताते हैं. आपको उनको देख जब आप आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप समझेंगे कि एक ही बात को मॉडल्स लगाने से उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है. इससे पता चल जाता है कि सामने वाला या स्पीकर हमसे क्या कहना चाह रहा है. Modals do not change form with respect to the subject. जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज थे बी डू हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनको हम चेंज करते थे. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उनको यूज़ करते थे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कौन सा जो है मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे. उसमें जो है फॉर्म चेंज हो जाता था, एस ई एस आप लगाते थे जैसे, तो हेल्पिंग वर्ब, तो आपका वो ऑक्सिलरीज चेंज होते थे. लेकिन जो मॉडल्स होते हैं किसी भी कंडीशन में इनका फॉर्म चेंज नहीं होता है. ये एज इट इज़ हर सिचुएशन में इनको एक ही ये जो है चेंज नहीं होते, इनके फॉर्म में हम कोई चेंज नहीं करते हैं. अब कैन है तो कैंस नहीं करेंगे, ठीक है. तो इस तरह से हम इनको नहीं करते हैं, ये अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते, इनका फॉर्म नहीं चेंज होता, ये सिर्फ मूड बताते हैं स्पीकर का. मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. मॉडल्स के बाद हमेशा जो मेन वर्ब होता है वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में होता है, बेस फॉर्म में होता है. जब हमने पीछे ऑक्सिलरीज पढ़े थे प्राइमरी ऑक्सिलरीज, तो उसमें जो है टेंसेस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते हैं. लेकिन जब हम मॉडल्स यूज़ करते हैं, जब हम मॉडल्स इंटेंशन बताते हैं स्पीकर का, जो है मोड बताते हैं, तो जो वर्ब होता है उसके बाद जो वर्ब आता है मेन वर्ब मॉडल्स के बाद, उसका वो जो है फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म में होता है. मोस्ट कॉमन मॉडल्स आर, और जो मॉडल्स हम पढ़ते हैं और यूज़ करते हैं कॉमनली, कैन, कुड,
shall, should, will, would, may, might, must, ought to, need, need not, etc. ये मेन मॉडल्स होते हैं जिनको हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो उनको देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि जो स्पीकर है वो परमिशन ले रहा है, वो अपनी एबिलिटी बता रहा है, वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है बात की, कार्य करने की। इससे हम इनको देख के हम उनको पता लगा सकते हैं कि वो आखिर कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे स्पीकर का ही इंटेंशन कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो इन मॉडल्स को देख के आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं मॉडल्स में। सबसे पहले हम कैन का यूज़, कि कैन मीन्स सकता है। तो कैन क्या बताता है? किसी चीज़ की कोई काम को कर सकना, यानी आपकी क्षमता, एबिलिटी, योग्यता। तो ये जब हम कोई एबिलिटी बताते हैं किसी की एबिलिटी बता रहा है, सामने स्पीकर का इंटेंशन एबिलिटी बताने का है, क्षमता, योग्यता अपनी बताने का, कैपेसिटी, इस कार्य को वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, सकना, कैपेसिटी, परमिशन, हम जब किसी से परमिशन लेते हैं तो भी हम कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। और रिक्वेस्ट, यानी किसी से रिक्वेस्ट करना। तो इनके लिए जो मॉडल्स हम यूज़ करते हैं वो कैन। हैव अ लुक द एग्जाम्पल्स। पहले देखिए, आई कैन ड्राइव अ कार। यहाँ पे स्पीकर अपना इंटेंशन क्या बता रहा है? उसका इंटेंशन क्या है? वो अपनी एबिलिटी बता रहा है, अपनी योग्यता। आई कैन, सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ। अगर हम इस मॉडल को फॉर द टाइम बीइंग, अगर आप ये सोचिए कि ये मॉडल यहाँ पे नहीं है, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा आई ड्राइव अ कार। ये भी सेंटेंस सही है, मैं कार जो है चलाता हूँ, आई ड्राइव अ कार। लेकिन इससे एक नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन जब स्पीकर ने कहा आई कैन ड्राइव अ कार, कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ, तो उसने यहाँ पे उसका इंटेंशन क्या था? उसने अपनी एबिलिटी बताई, अपनी योग्यता बताई कि आई कैन ड्राइव अ कार। तो एबिलिटी, कैपेसिटी जब हम बताते हैं तो वहाँ पे हम कैन यूज़ करते हैं। ही कैन हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। अगर यहाँ पे कैन मत पढ़ें, अगर आप नहीं देखते हैं, तो ही हेल्प यू, तुम्हारी मदद करता है। ठीक, ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ कैन यूज़ किया, ही कैन हेल्प यू, तो कैन से स्पीकर की कैपेसिटी पता चली कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है। ही कैन हेल्प यू, मतलब आप जो है वो मदद कर सकता है, क्षमता बताई है, कैपेसिटी बताई है स्पीकर की। तो इन सेंटेंसेस को आपको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इनको पढ़ने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। थर्ड है, कैन आई यूज़ योर पेन? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना किसी से, कैन आई यूज़ योर पेन। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है बताने वाली, कि कैन जो मॉडल होता है, जब हमें रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए हम जब इसको यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, तो ये बहुत ही इनफॉर्मल मैनर में यूज़ होता है। इनफॉर्मल मीन्स कि जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो आपका, फैमिली मेम्बर हो, आपका फ्रेंड हो, वहाँ हम रिक्वेस्ट के लिए कैन यूज़ करते हैं, बहुत ही इनफॉर्मल मैनर में। कैन आई यूज़ योर पेन, तब हम उसको बोलेंगे आपके अपने फ्रेंड से अगर आप बात करेंगे, आप अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, आप अपने बहुत ही क्लोज किसी से बात कर रहे हैं, बहुत ही इनफॉर्मल मैनर में, तो हम कैन यूज़ करते हैं, कैन रिक्वेस्ट के लिए। यू कैन यूज़ माई कार, परमिशन, आज्ञा दी, यू कैन यूज़ माई कार। तो अगर कैन नहीं हो तो यू यूज़ माई कार, मेरी कार इस्तेमाल करते हो।
लेकिन यू कैन यूज़ माई कार, अब मेरा इंटेंशन क्या है कि तुम मेरी कार इस्तेमाल कर सकते हो, ये मैंने आपको परमिशन दी। ठीक, कैन के बाद हम देखते हैं आगे, तो मॉडल कुड। कुड सबसे पहले तो पास्ट टेंस ऑफ कैन, कैन के पास्ट टेंस के तरह हम पास्ट टेंस के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस में कैन की जगह कुड यूज़ करते हैं हम। मेन एक तो यह है, इसके अलावा कुड का यूज़ प्रेजेंट टेंस में हम करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। अब यहाँ रिक्वेस्ट और यहाँ रिक्वेस्ट, अब आप देखिएगा पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, आप ये सोचेंगे कि जब ये पास्ट टेंस ऑफ कैन है, इसको हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, तो हम इसको प्रेजेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि जब हम किसी से बहुत ही विनम्र निवेदन करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, उससे कुछ पूछते हैं, उससे कुछ जानना चाहते हैं, तो हम कुड मॉडल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिए, फर्स्ट, यू कुड कम हियर येस्टरडे, पास्ट टेंस ऑफ कैन, सिंपल पास्ट, कि यू कुड कम हियर येस्टरडे, तुम कल यहाँ आ सकते थे, ऐसे पास्ट टेंस। बट इधर देखिए अगर आप, तो कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन का, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, आप सामने वाले किसी अजनबी से, अनजान से हम बात कर रहे हैं या किसी बड़े से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने बहुत ही फॉर्मल मैनर में हम इसको कुड का यूज़ करते हैं, वहाँ हम कैन का यूज़ नहीं करते हैं। कैन सिर्फ और सिर्फ परमिशन रिक्वेस्ट के लिए हम तभी यूज़ करते हैं जब बहुत ही इनफॉर्मल मैनर हो। आपको बताया कि जैसे आप किसी फ्रेंड से, अपने क्लोज रिलेटिव्स में या रिलेटिव्स में बहुत ही क्लोज सर्कल में आप बात कर रहे हो, तो आप कैन जो है, यू कैन यूज़ कैन फॉर रिक्वेस्ट। बट हम जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, कोई सामने हमारे जो है कोई अजनबी है या कोई हमसे बड़ा है, तो हम बहुत ही फॉर्मल मैनर में इसको हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। आपने सामने किसी को देखा तो आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप कोड लगाते हैं, आप कैन लगाएंगे तो भी मीनिंग वही होगा, लेकिन सेंस बेसिकली क्या है, अभी आपको मॉडल्स बताया कि ये स्पीकर का इंटेंशन बताते हैं, स्पीकर का सेंस बताते हैं, बोलने का क्या, उसका तरीका क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे ही आप कैन यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा इनफॉर्मल लगेगा, दिखने में तो वो भी सही रहेगा, आप लिखेंगे तो आपको लगेगा कि तो सही है, लेकिन आप किसी से सामने से आप रिक्वेस्ट करें, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो पता कैसे चलेगा कि हमारा इंटेंशन क्या है। तो वहाँ पे हम कुड यूज़ करेंगे, कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन। यहाँ पे हमने जो रिक्वेस्ट की वो पोलाइट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट मॉडल शैल। शैल फ्यूचर टेंस में हम यूज़ करते हैं आई और वी के लिए, प्रॉमिस के लिए, ऑर्डर और नेसेसिटी आवश्यकता, इनका यूज़ हम शैल मॉडल का यूज़ हम इस सेंस में करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई शैल बाय दिस बुक, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम आई और वी के साथ सिंपल सेंटेंसेस में शैल यूज़ करते हैं, आई शैल बाय दिस बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शैल गेट स्वीट्स ऑन चिल्ड्रंस डे। हम किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, तो वहाँ पे हम शैल यूज़ करते हैं। यू शैल गेट स्वीट्स ऑन चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे पे तुम सभी को मिठाई वितरित की जाएगी या मिलेगी। ये प्रॉमिस है, वादा है, प्रॉमिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे शैल मॉडल यूज़ करेंगे, यू शैल गेट स्वीट्स ऑन चिल्ड्रंस डे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, यू शैल नॉट मेक अ नॉइज हियर, ऑर्डर। ऑर्डर जब हम देते हैं, यू शैल नॉट मेक अ नॉइज हियर, ऑर्डर कर रहे हैं, वहाँ पे हम मॉडल शैल यूज़ करेंगे। He shall be punished for his misconduct. मिसकंडक्ट, यहाँ पे नेसेसिटी, आवश्यकता है कि उसने गलत व्यवहार, बुरा व्यवहार किया, मिसकंडक्ट के लिए उसको पनिश किया जाएगा, ये आवश्यकता है। He shall be punished for his misconduct.
बिल्कुल किया जाना चाहिए, ये आवश्यकता है। तो जब कोई नेसेसिटी होती है वहाँ पे भी हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल है शुड। शुड बेसिकली हम एडवाइस के लिए ही यूज़ करते हैं, जो है एडवाइस हम किसी को दे रहे हैं देने के लिए, और ड्यूटी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट एडवाइस के लिए मेनली हम इसको यूज़ करते हैं। यू शुड वॉक डेली, डेली तुम्हें वॉक करना चाहिए। अब ये आपके ऊपर है, आप करिए नहीं करिए, ये सिर्फ एडवाइस थी आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे सामने वाले के ऊपर है कि वो उस एडवाइस को फॉलो करे या ना करे, इसकी कोई कंपल्शन नहीं है इसको फॉलो करना। तो यू शुड वॉक डेली एक एडवाइस है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का आपको जो है उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ठीक, ये भी एक एडवाइस भी है और ये ड्यूटी भी है, ठीक। इसको हम एज ए ड्यूटी भी यूज़ कर सकते हैं और ये एक एडवाइस भी है। तो बेसिकली शुड हम एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो है विल। विल फ्यूचर टेंस में ही शी इट दे के साथ हम यूज़ करते हैं। और डिटर्मिनेशन, जब किसी कार्य को करने के लिए हम दृढ़ निश्चय हों, हमारी इच्छा, हम उसको करेंगे ही करेंगे, उस सेंस में आई और वी के साथ हम विल, फ्यूचर टेंस में हम विल यूज़ करते हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा कि आई और वी के साथ तो हम शैल यूज़ करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में कि आई और वी के साथ हमने शैल, कि आई विल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूँगा, करूँगा नहीं करूँगा इसमें कोई वो नहीं है कि वो करेगा ही करेगा, बट जैसे ही वो कहेगा आई विल डू दिस वर्क तो वो डेफिनेटली करेगा, वो डिटरमाइंड है उस काम को करने के। तो ये डिफरेंस है फ्यूचर टेंस विल, ही शी और दे के साथ, और डिटर्मिनेशन किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय होना आई और वी के साथ। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। शी विल हेल्प यू, दे विल लीव टुमारो, फ्यूचर टेंस, दे के साथ, शी के साथ, ही शी इट दे के साथ हम विल यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए, फ्यूचर बताने के लिए, फ्यूचर टेंसेस को शो करने के लिए। बट अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई विल हेल्प, मैं मदद करूँगी, आई विल मतलब मैं करूँगी ही करूँगी, इसमें कोई इफ और बट नहीं है कि नहीं होगा, ये काम होगा, आई विल हेल्प। ही विल फाइट, सॉरी, वी विल फाइट इनजस्टिस, तो इनजस्टिस के लिए हम लड़ेंगे। ये भी यहाँ पे वी के साथ हमने विल क्यों लगाया, क्योंकि हम इसके लड़ेंगे, ये काम हम करेंगे और हमें करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये डिटर्मिनेशन शो कर रहा है। वी विल फाइट इनजस्टिस, आई विल हेल्प। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल आता है वुड। वुड विल का पास तो है ही, साथ में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वुड को। पास्ट में कोई हैबिट बतानी हो उसके लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं वुड। तो कैसे, अभी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हमने पीछे भी की थी जब हम कुड की बात कर रहे थे, कि जब हमको किसी से कुछ पूछना होता है फॉर्मल वे में तो हम कुड मॉडल जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वुड है और पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो हम कुड और वुड का यूज़ कैसे करें। वैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं उसी जगह, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वुड यू प्लीज़ डू इट, क्या आप ये काम कर देंगे, वुड यू प्लीज़ डू इट, क्या आप ये कर देंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हम सामने वाले की इच्छा भी जानना चाह रहे हैं, हम उससे सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसकी इच्छा भी जानना चाह रहे हैं कि उसकी क्या इच्छा है, वो कर सकता है मेरा काम, नहीं कर सकता है। जब हम उसकी इच्छा भी जानना चाहें, वहाँ पे सेंस में हम उसको वुड को यूज़ करते हैं। वुड यू प्लीज़ डू इट, पोलाइट रिक्वेस्ट, कि हम सामने वाले से बात करते हैं और उससे जानना चाह रहे हैं, उसकी इच्छा को भी जानना चाह रहे हैं कि वो इस काम को करेगा या नहीं करेगा। तो वहाँ पे हम वुड
मॉडल यूज़ करते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड और वुड में थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंस यही है कि उसमें भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, हम कुछ चीज़ पूछनी है तो हम उनसे पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पूछने के साथ साथ उसकी इच्छा भी जानना चाह रहे हैं कि वो ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वुड और कुड यूज़ कर सकते हैं दूसरे की जगह, बट थोड़ा सा रहे तो वुड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। वुड यू प्लीज़ डू इट, क्या आप ये कर सकते हैं। ही वुड गो देयर इन द इवनिंग, वो वहाँ शाम को वहाँ जाया करता था। हैबिट है उसकी, पास्ट में कोई काम किया जाए, काम करने की आदत होना, तो वहाँ पे भी हम वुड मॉडल यूज़ करते हैं। ही वुड गो देयर इन द इवनिंग, तो ये हैबिट बता रहा है कि वो वहाँ शाम को वहाँ जाया करता था। तो पास्ट में कोई हैबिट बता रहे हैं तो हम जो है वो वुड मॉडल यूज़ करें। ही वुड हैव हिज ओन वे, ये डिटर्मिनेशन, ही वुड हैव हिज ओन वे, डिटर्मिनेशन है, वहाँ पे भी हम वुड को यूज़ करेंगे। इफ़ ही वॉज हियर आई वुड टेल हिम, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, मैं ये करता, तो कंडीशन लगे, कंडीशनल सेंटेंस। इफ़ कंडीशन लगे, इफ़ ही वॉज हियर, अगर वो यहाँ होता, आई वुड टेल हिम, मैं उसे बता सकता है, बता देता। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ भी हम वुड मॉडल यूज़ करते हैं। तो वुड के आपने एग्जाम्पल देखे कि पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट, डिटर्मिनेशन, कंडीशनल सेंटेंस। पोलाइट रिक्वेस्ट आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया कि वुड और कुड में क्या डिफरेंस होगा। नेक्स्ट मॉडल मे परमिशन टू टेक और गिव, जब हम परमिशन किसी को देते हैं और लेते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना, किसी काम के होने की संभावना हो। विश और पर्पस, इसके लिए हम मे मॉडल यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी, जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है वो काम होने की, उस सेंस में हम मे यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, मे आई कम इन टू टेक परमिशन, परमिशन लेते हैं बहुत ही फॉर्मल वे में, जब हम अपने जो है ऑफिस में होते हैं, अपने क्लासरूम में होते हैं, अपने टीचर से बात कर रहे होते हैं, फॉर्मल परमिशन के लिए। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था, जब हम कैन यूज़ करते हैं तो हम कैन भी परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, बट जब हम वो हमने आपको बताया था कि इनफॉर्मल परमिशन आपकी जो होती है, जब आप अपने किसी क्लोज से, फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं तो आपको मे नहीं, आप मे नहीं यूज़ करेंगे, इतना फॉर्मल नहीं होंगे, आप कैन यूज़ करते हैं। बट जब हम मे यूज़ कर रहे हैं मतलब हम बहुत ही फॉर्मल वे में आप परमिशन लेते हैं। मे आई कम इन टू टेक परमिशन, यू मे कम इन टू गिव परमिशन, जब हम परमिशन देते हैं, येस यू मे कम इन, हाँ आप आ सकते हैं। एक चीज़ इसमें और छोटी सी है कि जब हम परमिशन दे रहे हैं यू मे कम इन, लेकिन जब हम परमिशन देने के लिए मना करते हैं तो यहाँ पे यू मे नॉट कम इन नहीं आएगा, यू कैन नॉट कम इन होगा। ठीक है, वहाँ पे परमिशन जब हम नहीं देनी है हमें किसी चीज़ की, हम मना कर रहे हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको परमिशन नहीं मिल सकती, तो यू कैन नॉट कम इन। ठीक, वहाँ यू मे नॉट कम इन नहीं बोलेंगे हम। तो जब नेगेटिव सेंस में हम बोलेंगे तो यू कैन नॉट कम इन। वी वर्कड हार्ड सो दैट वी मे सक्सीड, पर्पस, हमारा उद्देश्य क्या था, हमने अच्छे परिश्रम किया जिससे कि हम पास हो सके, तो यहाँ पे पर्पस, उद्देश्य था। द ट्रेन में बी लेट, पॉसिबिलिटी, संभावना है कि ट्रेन लेट हो सकती है। ठीक, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो द ट्रेन में बी लेट। मे गॉड ब्लेस यू, विश, ब्लेसिंग किसी को देते हैं, विश करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, वहाँ पे हम मॉडल में यूज़ करते हैं। और इसके बाद जो सेंटेंस है ब्लेसिंग्स के बाद, वहाँ हम फुल स्टॉप नहीं, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट मॉडल हमारा माइट, रिमोट पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी। ऊपर भी हमने देखिए मे पॉसिबिलिटी था, वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी था, यहाँ पे रिमोट की किसी काम, वो काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इनडायरेक्ट स्पीच,
पोलाइट सजेशन, जब हम किसी को बहुत ही पोलाइट सजेशन देते हैं, जो है किसी को सुझाव देते हैं. फर्स्ट, शिवानी इज़ वीक, शी माइट फेल. शिवानी पढ़ने में कमज़ोर है, वो तो शी माइट फेल, वो फेल हो सकती है. रिमोट पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि वो फेल हो जाए. ठीक. पायल टोल्ड मी दैट नेहा माइट यूज हर पेन. रिमोट पॉसिबिलिटी इन पास्ट, पास्ट में किसी काम को होने की बहुत कम संभावना होना. पिया टोल्ड मी दैट शी माइट गो होम. इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये आप उसमें दूसरे इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे. उसमें जब इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो उसमें भी हम मे की जगह माइट यूज़ करते हैं. पिया टोल्ड मी दैट शी माइट गो होम. नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है मस्ट, कंपल्शन, बाध्यता किसी काम को होने की. नेसेसिटी, बहुत ही आवश्यक हो. ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, कर्तव्य हमारा. और प्रोहिबिशन, क्यों, निषिद्ध होना, किसी काम को नहीं मतलब मना होना, निषिद्ध होना. यू मस्ट गो नाउ. अब हमारा इंटेंशन है कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए. यू मस्ट गो नाउ, कंपल्शन है, बाध्यता है, यहाँ पे मस्ट, आपको जाना चाहिए. योर कंडीशन इज़ नॉट गुड, आपकी कंडीशन ठीक नहीं है. यू मस्ट सी द डॉक्टर इमीडिएटली. नेसेसिटी है, आवश्यकता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. चाहिए के सेंस में. तनु मस्ट फिनिश अ टास्क, ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है, करना ही है उसे, कि उसको अपना दिया हुआ काम, उसको अपना टास्क कंप्लीट करना है, फिनिश करना है. यू मस्ट नॉट स्मोक, प्रोहिबिशन, कि आपको स्मोक नहीं करना चाहिए. यू मस्ट नॉट स्मोक है. तो यहाँ पे भी इस काम को करने के लिए निषेध है, मना है, वहाँ पे मस्ट. नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है ऑट टू. ऑट टू, ड्यूटी, पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, ड्यूटी हो, हमारा कर्तव्य हो कि ये काम करना ही है, आप इसको मना नहीं कर सकते करने के लिए. यू ऑट टू हेल्प द पुअर, ड्यूटी कि हमें गरीब पुअर की जो है वो हेल्प करनी चाहिए. द इंडियन टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट मॉडल मस्ट, कंपल्शन, बाध्यता किसी कार्य को करने की. नेसेसिटी, आवश्यकता. ऑब्लिगेशन, ड्यूटी. और प्रोहिबिशन, कोई काम को करने से निषेध करना, मना होना. एग्जाम्पल देखेंगे अगर हम. यू मस्ट गो नाउ, कंपल्शन, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए. ये इंटेंशन है स्पीकर का, वो बताना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है कि अब आप यहाँ से जाएं, जाना चाहिए. कंपल्शन है, ये बाध्यता. तनु मस्ट फिनिश अ टास्क, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, उसको अपना कार्य करना चाहिए, ऑब्लिगेशन. नेक्स्ट आपका मॉडल ऑट टू. ये भी चाहिए के सेंस में यूज़ होता है, बट ड्यूटी, पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होता है. जैसे यू ऑट टू हेल्प द पुअर, ये ड्यूटी, क्या कर्तव्य है. यू ऑट टू हेल्प द पुअर, आपको पुअर जो है गरीब है उनकी मदद करनी चाहिए. नेक्स्ट मॉडल नीड एंड नीड नॉट. नेसेसिटी और कंपल्शन, आवश्यकता हो किसी कार्य को करने की, बाध्यता हो. और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में इसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नीड ही कम टू यू एवरी डे, क्या उसको रोज़ तुम्हारे पास आने की आवश्यकता है. कंपल्शन, बाध्यता. नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है यूज टू, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट. पास्ट में हम कोई काम किया करते थे, उसको हम यूज टू, आदत होना किसी काम को करने की पास्ट में. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज यंग, कि जब मैं छोटा था तो मैं फुटबॉल खेला करता था. पास्ट की हैबिट है, फुटबॉल खेलना हैबिट थी. आई यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज यंग. सो विद दिस वी कम टू द एंड. होप यू ऑल अंडरस्टूड द मॉडल्स. अब हम एक्सरसाइज देखेंगे होमवर्क के लिए. आपके पास आपको होमवर्क देते हैं. ये सेंटेंसेस हैं, मॉडल्स आपने समझ लिए हैं, और अब आपको ये एक्सरसाइज अपने उसमें करनी है. थैंक यू.